अष्टादश पाठ महाकवि कालिदास का अनुवाद पढ़ेंगे। कवि कुलगुरु कालिदासम अस्मि योग्यो को न जानाति विधि विश्वस्य साहित्यकार्येषु अस्य गणना कृता बहवः वेदास उज्यानाम् अस्य जन्मभूमि मन्यते अनेनैव हेतुना तस्य कृतिषु उजिनां वर्णं संजातम् उक्तं च विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु कालिदासः एकः। कवि कुलगुरु कालिदास को इस युग में कौन नहीं जानता है। विद्वानों के द्वारा विश्व के साहित्यकारों में इनकी गणना की गई है। बहुत से विद्वान इनकी जन्मभूमि उज्जैन को मानते हैं। इसी कारण से ही इनकी रचनाओं में उज्जैन का वर्णन हुआ है और कहा गया है कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास एक थे। कथते कालिदास महामूर्ख आसीत् राजः सारगानन्दस्य विद्वत्मान नामनी एक विदेशु एका विदुषी कन्या आसीत्। कहा जाता है कि कालिदास महामूर्ख थे। राजा सारगानंद की विद्वत्मान नाम की एक विदुषी कन्या थी। विदुषी माने बहुत ज्यादा ज्ञान वाली। सा स्वविद्या अति दर्शशीला आसीत्। उसे अपनी विद्या अपने ज्ञान से बहुत घमंड था। सा प्रतिज्ञावती अत्र शास्त्रस्तम यह माँ पराजस्ती तेन सह विवाह करिष्यामि। उसे प्रतिज्ञा की थी जो मुझे शास्त्रों में पराजित करेगा मैं उसी साथ अपना विवाह करूंगी। ता प्रतिज्ञा श्रुता बहवा विद्याश्रम अगछन। उनकी उसी प्रतिज्ञा सुनी बहुत सी विद्वान आए। तया सह शास्त्रे सर्व पराजित और उसके साथ सभी शास्त्रों में पराजित हो गए। ईर्ष्यावशात ते राजकन्याएं विवाह महामूर्खन स संपादित विचारन। और इसी गुस्से से उन्होंने क्या सोचा कि राजकन्या के विवाह किसी महामूर्ख से करवाना चाहिए। इसी कारण उन्होंने राजकन्या के विवाह महामूर्ख से करने का विचार कर लिया। वे मूर्ख की खोज में निकल पड़े। सहसा कसिचित विशस्य शाखाया त्वाम शाखा करदंतम एक मूर्खम अपश्यम। अचानक उन्हें क्या देखा कि एक मूर्ख दिखाई दिया जो कि वृक्ष की जिस शाखा पर बैठा था उसी काटा था। तस्मात् विछात अधः अवतीर्णोदन त्वभूम पुरुषः वयम परसुंदर्या राजकन्या सह तस्य विवाह कर्तुमिच्छामः। उसी क्या बोले उसी विश्व से नीचे उतारकर उन्होंने क्या कहा उस मूर्ख पुरुष से, हे पुरुष हम तुम्हारा विवाह जो है परम सुंदरी राजकन्या के साथ करवाना चाहते हैं। वयम स्वगुरु रूपेण त्वम परिचय दार्शम। हम सब आपका परिचय जो है अपने गुरु के रूप में देंगे। परम सुंदर राजकन्या से हम राजकन्या से त्वम कर सम। हम सब आपके विवाह है परम सुंदरी कन्या से साथ करने की इच्छा रखते हैं और हम सब आपका परिचय अपने गुरु के रूप में देंगे। परंतु तुम किमति न कसी परंतु तुम इसी बीच कुछ न कहना। तुम मूर्ख नित्वा विद्वांस राजकन्या समीपम आगत मंद अवधन च। वे क्या कि उस मूर्ख को वहां ले गए और राजकन्या के पास और बोले ये हमारा गुरु है जो सब शास्त्रों में पारंगत है, परंतु संप्रति मौन व्रत धारती। परंतु आजकल इन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है। तथा राजकन्या विद्वत्मा एकाम अंगुलिकाम उत्थाय। तब राजकन्या के सामने आए बोले हमारा गुरु जो सब शास्त्रों में अपरंगत है पर इनका मौन व्रत चला है। तब राजकन्या ने क्या किया, विद्वत्मा ने एक उंगली उठाकर दिखाई जिसका अर्थ था क्या ब्रह्म एक है दूसरा नहीं। एको ब्रह्मादिता नश्य एक ही ब्रह्म है दूसरा नहीं है। तो आम दृष्टवा महामूर्ख कालिदास विचारवत। उसे देखकर महामूर्ख कालिदास ने सोचा ऐसा मम एक नेत्रम स्फोटिति अहम द्वे नेत्रम स्फोटिष्यामि। ये मेरी एक आंख फोड़ने की इच्छा रखती है मैं इसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। इति मत्वा स्वीकृत अंगुली के दर्शन। और यह सोचकर उन्होंने क्या किया, यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है परंतु इसे दोनों आंख फोड़ दूंगा। यह सोचकर कालिदास ने दो उंगलियां दिखा दी। अंत राजकन्या पराजिता समझाता और अंत में राजकन्या जो है पराजित हो गई। और इसके बाद
पश्चात कालिदासेन स विद्वत्माएं पढ़ने जाता। उसके बाद कालिदास का विवाह विद्वत्मा के साथ हो गया। एकदा राष्ट्रो उच्च ध्वनि। अब एक दिन एक रात में ऊंट की आवाज सुनाई दी। ध्वनि श्रुता तस्य भार्या अयम ध्वनि केन कृतः इति। आवाज सुनकर पत्नी ने कहा, यह आवाज किसने की है? कालिदास उष्ट शब्द से स्थानीय उठ इति शब्द से उच्चारित। कालिदास ने उठ शब्द के उच्चारण के स्थान पर उठ शब्द को उच्चारण किया। विद्वत्मा ज्ञातवती, उन्होंने जान लिया यह मूर्ख यह मूर्ख है। सा कालिदास से अपमान कृत्वा ज्ञात निष्कास थी, उन्होंने कालिदास का अपमान करके उसे घर से निकाल दिया। कालिदास खिन्नो भूतवा देवी आराध्यत। कालिदास दुखी होकर देवी माँ की आराधना करने लगे। तदुग्न सब महान विद्वान अभवत, और उनकी कृपा से वे महान विद्वान हुए। यदा कालिदास से ज्ञान प्राप्त ग्रह प्रत्यावर्त, और जब कालिदास ज्ञान प्राप्त करके घर की ओर लौटे तो घर का दरवाजा बंद, तो द्वार पीतम आसित, तब द्वार बंद था। सकत, दोनों ने कहा अनादि कपाट द्वारम देही, मतलब दरवाजा बंद तो बोले द्वार खोलो। भार्या पत्नी ने पूछा अस्थि कश्चित भगवान, इस मतलब कोई वाणी में विशेषता प्राप्त हुई क्या? वो बोलती है कि वाणी में क्या कोई विशेषता प्राप्त हुई है? कालिदासम स्वप्रतिभाया प्रतिम अत्योत्सद। कालिदास ने अपनी पत्नी को अपनी वाणी से आनंदित किया। पत्नियां शब्द त्रयम आश्रित कालिदास त्रयाम काव्यान रचनाम क्रोध, और पत्नी की तीन शब्दों के आधार पर 3 महाकाव्यों की रचना कालिदास ने की।